Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement. Describe a speech you gave or describe a talk you gave to a group of public. So let's see. So our first question is, why do some people get nervous when they speak in public? कि कुछ लोग नर्वस क्यों हो जाते हैं, लोग नर्वस क्यों हो जाते हैं जब वो पब्लिक में कोई स्पीच देते हैं या बोलते हैं. देर आर मेनी रीजन्स वाई पीपल माइट गेट नर्वस व्हेन स्पीकिंग इन पब्लिक. कि इसके बहुत सारे रीजंस है कि लोगों को नर्वसनेस फील होती है जब वो पब्लिक में बोलते हैं. वन कॉमन रीज़न इज़ अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड और क्रिटिसाइज्ड बाय अदर्स. तो सबसे कॉमन रीज़न ये है कि लोगों को डर होता है कि लोग उनको जज करेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे. अनदर फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक स्पीकिंग एंड एग्जाइटी इंक्लूड. कि और बाकी फैक्टर्स जो पब्लिक स्पीकिंग के कारण एग्जाइटी होती है उसकी क्या क्या हो सकते हैं. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, की कॉन्फिडेंस कम हो. अ फियर ऑफ फॉरगेटिंग व्हाट टू से, वाई टू से और रिपीटिंग वर्ड्स. और साथ में ये भूलने का डर कि जो भी मेरे को बोलना है मैं भूल जाऊंगा, मेरे को क्या बोलना है, और वर्ड्स को रिपीट करना. एंड अ जनरल सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन. और साथ में एक डिस्कम्फर्ट फील होना कि सबकी नज़र उनकी तरफ है. ये सभी सारे रीजंस के कारण लोग नर्वस फील करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में. हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. कि लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को. देर आर मेनी टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट कैन हेल्प पीपल ओवरकम देयर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स. कि बहुत सारी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज हैं, मेथड्स हैं जिसके साथ लोगों का ये वाला डर दूर हो सकता है और वो कॉन्फिडेंट बन सकते हैं और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं. दीज में इंक्लूड प्रैक्टिसिंग बिफोर हैंड का मतलब है भी कोई भी इवेंट होने से पहले अच्छी तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर लेना. फोकसिंग ऑन डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करना. मोरओवर दे कैन रिकॉर्ड देमसेल्व्स एंड रिप्ले इट. और साथ में जो भी उनको स्पीच देनी है उसको रिकॉर्ड करके दोबारा रिप्ले करना. विच विल हेल्प देम नो देयर वीकनेस, जिससे उनको पता चलेगा कि वो किस चीज़ में लैक करते हैं, उनकी वीकनेस क्या है उस स्पीच के अंदर. वट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीचेज और लेक्चर्स हैव यू अटेंडेड इन योर लाइफ. कि आपकी लाइफ में आपने कौन सी स्पीचेज और लेक्चर्स अभी तक अटेंड किया है. आई हैव अटेंडेड अ प्लेथरा ऑफ स्पीचेज थ्रू आउट माई लाइफ एट वेरियस लोकेशंस. कि मैंने बहुत सारी स्पीचेज अटेंड की है और अलग अलग जगह पर. During the school's annual function and assembly, I have attended various lectures delivered by my teachers, guest speakers और even students. कि मैंने स्कूल टाइम में बहुत सारे जो एनुअल फंक्शन होते थे, असेंबली होती थी, वहाँ पर मैंने अपने टीचर्स से, गेस्ट स्पीकर से और स्टूडेंट से भी काफ़ी स्पीचेस सुनी है. मोरओवर आई हैव ऑल्सो अटेंडेड सम इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पीचेस. और ये इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पीचेस भी सुनी है. टाइम मैनेजमेंट कंसेप्ट के ऊपर स्पीच सुनी है, मनी सेविंग कंसेप्ट के ऊपर सुनी है, एंड मैनी अदर पब्लिक गैदरिंग्स. और ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ सीखी हैं, कहाँ सुनी है, पब्लिक गैदरिंग्स पर, पब्लिक मीटिंग्स पर. अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा ड्यूरिंग माई ट्रैवल, जब मैं घूमने जाता हूँ, आई हैव अटेंडेड वेरियस रिलीजियस स्पीचेज एट हिस्टोरिकल मोनूमेंट. और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी रिलीजियस धार्मिक स्पीचेस सुनी हैं. वट क्वालिटीज शुड दीज विजिटिंग स्पीकर्स हैव. कि जो भी ये स्पीचेस देते हैं इनके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए. देर आर एम्पल एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटीज. अ पर्सन शुड हैव टू बिकम अ गुड स्पीकर. कि अच्छा स्पीकर बनने के लिए उनके पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए. लाइक कॉन्फिडेंस, डीप नॉलेज अबाउट द टॉपिक. कि जो भी आप टॉपिक बोल रहे हो, जिसके ऊपर स्पीच दे रहे हो, उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए. शार्प मेमोरी एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. मोरओवर अ गुड एंकर शुड हैव अ बोल्ड वॉइस. उनकी जो वॉइस है वो बहुत बोल्ड होनी चाहिए ताकि लोगों के ऊपर इंप्रेशन बने. एंड द एबिलिटी टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन्ड एंड एक्टिव. और उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑडियंस को एंटरटेन भी रख सके, बोर ना करे और एक्टिव भी रख सके. हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं बाय क्रैकिंग सम जोक्स, बाय मेकिंग फन ऑफ सम टॉपिक्स, ऐसे बोल सकते हो. वाई डू सो मैनी पीपल फाइंड इट हार्ड टू गिव अ टॉक टू यंग चिल्ड्रन. कि बहुत सारे लोगों को वो ये मुश्किल क्यों लगता है कि यंग चिल्ड्रन को कुछ भी स्पीच देना, कुछ भी समझाना. दीज डेज द यंग जनरेशन इज़ सो एडवांस्ड. कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो बहुत एडवांस्ड है, अवेयर ऑफ द एजेंडा ऑफ पब्लिक स्पीकर्स.
जो भी ये पब्लिक गैदरिंग्स में मीटिंग स्पीचेस देते हैं, जैसे पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, कि जो भी इस इनका एजेंडा के बारे में उनको पता होता है कि ये वोट मांगने के लिए आए हैं या फिर इलेक्शंस में खड़े हुए हैं या कुछ भी, एंड दैट दे हार्डली हियर एनी लेक्चर्स फ्रॉम एनीवन, तो इसलिए वो किसी से मुश्किल से कोई लेक्चर सुनते हैं. मोर ओवर दे गेट डिस्ट्रैक्टेड इजिली बाय मटेरियलिस्टिक थिंग, और साथ में जो यंग जनरेशन है बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. सो दे हैव अ शॉर्टर अटेंशन स्पैन, इसलिए वो किसी के ऊपर ज़्यादा टाइम अटेंशन नहीं रख सकते, विच मेक्स इट हार्ड फॉर द स्पीकर्स टू कीप दैम एंगेज. इसलिए जो भी स्पीकर्स होते हैं उनके लिए इनको एंगेज रखना, मतलब अपनी स्पीच के अंदर के ऊपर फोकस रखना बहुत मुश्किल लगता है. वाई डू यू थिंक मैनी पीपल आर नर्वस बिफोर दे गिव अ स्पीच, कि आपको क्या लगता है कि कुछ लोग नर्वस क्यों होते हैं स्पीच देने से पहले. आई सपोज सम पीपल गेट वरीड, कि कुछ लोग चिंता करते हैं बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच बिकॉज दे आर इल प्रिपेयर्ड, मतलब कि उन्होंने जो भी स्पीच देनी है उसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं की है, और बिकॉज इट इज़ देयर फर्स्ट टाइम, ये हो सकता है कि उनके वो पहली बार स्पीच देने जा रहे हो. फर्दर मोर दे मे बी ओवर थिंकर्स, क्या पता वो ज़्यादा सोचते हो, हु आर मोर कंसर्न विद द ऑडियंस दैन विद देयर एबिलिटीज़, मतलब ओवर थिंकर्स है वो ज़्यादा सोचते हैं कि उनको अपनी एबिलिटीज़ से ज़्यादा, अपने कॉन्फिडेंस से ज़्यादा लोगों की बातों के बारे में ज़्यादा फिक्र होती है. वाई डू पीपल गिव स्पीच टू चिल्ड्रन, लोग बच्चों को स्पीच क्यों देते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच मोरल प्रिंसिपल्स टू चिल्ड्रन दीज डेज, मतलब आजकल बच्चों को मॉरल प्रिंसिपल सिखाना बहुत मुश्किल हो गया है. बट आई बिलीव दैट मेकिंग अ स्पीच इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी इज़ अ गुड वे टू मेक देम अवेयर ऑफ मोरल और सोसाइटल इशूज़. बट किसी भी स्पीच को एक स्टोरी की तरह सुनाना बहुत अच्छा तरीका है उनको मोरल और सोसाइटी के इश्यूज़ के बारे में अवेयर करना, एज वेल एज द बेस्ट वे टू सेट द नॉलेज इन देयर ब्रेन्स. अगर किसी भी स्पीच को एज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी सुनाया जाएगा तो वो अपने दिमाग में उस नॉलेज को ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं. हु मेक्स पीपल डू सो, इसका मतलब है कि जो कि बच्चों को स्पीच दे रहे हैं, कि कौन दे सकता है ऐसी स्पीचेस. दे कुड बी एनी वन, कोई भी हो सकता है, हु वॉन्ट्स टू इंक्रीज अवेयरनेस, जो अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हो, सच एज पेरेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ट्रैफिक कॉप्स और सोशल वर्कर्स. हाउ मीडिया रिलेट्स टू द स्पीच टू चिल्ड्रन इन स्कूल, स्कूल के अंदर बच्चों को स्पीच देने में मीडिया का क्या रोल है. मीडिया कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग चिल्ड्रन इन स्कूल, की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, विद द इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, की एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया. टीचर्स कैन इनकॉर्पोरेट वेरियस मीडिया एलिमेंट्स इनटू देयर स्पीचेस, मतलब अपनी स्पीचेस के अंदर वो बहुत सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे वीडियोज, इमेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग. दिस कैन हेल्प कैप्चर द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट. इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो बहुत एक्टिवली स्पीच को सुनेंगे, अटेंशन उनका ग्रैब करेंगे, एंड मेक द स्पीच मोर एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव. इससे क्या होगी, स्पीच और भी इंटरेस्टिंग बनेगी और इंटरेक्टिव बनेगी. फर्दर मोर मीडिया कैन हेल्प रीच अ लार्जर ऑडियंस, और साथ में मीडिया उस स्कूल वाली स्पीच को बहुत लोगों के पास पहुंचा सकती है. विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्पीचेस कैन बी रिकॉर्डेड एंड शेयर्ड ऑनलाइन, उन स्पीचेस को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और ऑनलाइन शेयर किया जा सकता है, अलाउइंग स्टूडेंट्स हु वर एबसेंट और अनेबल टू अटेंड टू स्टिल हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, कि जो बच्चे आज एबसेंट थे और जो स्कूल में नहीं आ सकते उनके पास ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा सकते हैं हम मीडिया के थ्रू. वट बेनिफिट्स डज द इंटरनेट ब्रिंग टू कम्युनिकेशन, कि इंटरनेट की वजह से कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बातचीत करने में क्या बेनिफिट्स आए हैं. द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन इन न्यूमेरियस वेज, कि इंटरनेट ने जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है उसको टोटली बहुत सारे तरीक़ों से चेंज ही कर दिया है. ब्रिंगिंग न्यूमेरियस बेनिफिट्स टू द टेबल, कि बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आया है साथ में. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट इन कम्युनिकेशन इज दैट इट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट क्विकली रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन. ये लोगों को अलाउ करता है कि वो किसी से भी बात कर सकते हैं बिना किसी लोकेशन की रेस्ट्रिक्शन से, मतलब कहीं भी कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं. फर्दर मोर द इंटरनेट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, और साथ में इंटरनेट की वजह से बहुत सारे बात करने के
चैनल्स उन्होंने रिप्रोड्यूस किए हैं, जैसे ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. दिस अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मीडिया बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, कि लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. फर्दर मोर इट इज़ इनएक्सपेंसिव, और साथ में ये सस्ता साधन है. विच वन इज़ बेटर, बीइंग अ लिसनर और कम्युनिकेटर, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कि सुनना किसी का और या फिर बात करना. बोथ कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी इन एन इंटरेक्शन, कि कोई भी कन्वर्सेशन करने के लिए दोनों चीज़ें जरूरी है. हाउएवर बीइंग अ गुड लिसनर इज़ ऑफन सीन एज इक्वली इम्पोर्टेंट, कि गुड लिसनर होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कम्युनिकेटर होना, बात करने वाला. बाय लिसनिंग इफेक्टिवली यू कैन अंडरस्टैंड द नीड्स एंड परस्पेक्टिव ऑफ अदर्स, कि अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम दूसरे की, जो बोल रहे हैं पर्सन, उनकी ज़रूरतों के, उनके परस्पेक्टिव्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ट्रस्ट बना सकेंगे, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू देयर कंसर्न्स, और जो भी उनकी चिंता है उनका हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं. ऑन द अदर हैंड इफेक्टिव कम्युनिकेशनल स्किल्स आर ऑल्सो असेंशियल, और कम्युनिकेशन मतलब बात करना भी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज़ क्लियरली, ताकि हम अपने थॉट्स और आइडियाज़ को दूसरे के आगे प्रेजेंट कर सकें. परसुएड एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, किसी को मनाना, किसी के ऊपर प्रभाव डालना. बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और साथ में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना. अल्टीमेटली बोथ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, कि जरूरी भी हैं और एक कन्वर्सेशन को कंप्लीट भी करती हैं. एंड अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ विल लीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव आउटकम्स. अगर दोनों का बैलेंस अच्छा होगा, लिसनर का भी और कम्युनिकेटर का भी, इससे कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे. वट क्वालिटीज़ डज अ पर्सन नीड टू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. अच्छी बात करने के लिए, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए एक पर्सन के पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. अ गुड कम्युनिकेटर शुड हैव मल्टीपल क्वालिटीज़, बहुत सारी होनी चाहिए. लाइक द एबिलिटी टू कन्वे द मैसेज क्लियरली यूजिंग सिंपल लैंग्वेज दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. दैट मीन्स कि हमारे पास मतलब कम्युनिकेटर के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपना मैसेज सिंपल लैंग्वेज में दूसरे तक पहुंचा सके, जो वो भी आसानी से समझ सके. बी अ गुड लिसनर एंड रिस्पॉन्ड क्विकली, और साथ में सुनना भी उनको अच्छी तरीके से आना चाहिए और रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरीके से करना चाहिए. मोर ओवर अ पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द मैटर एंड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर परस्पेक्टिव, और साथ में जिस मैटर पे वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो उन्होंने बात बोली उसके ऊपर स्टैंड रहना चाहिए, और साथ में ही जो दूसरे का परस्पेक्टिव है वो भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए. वट काइंड्स ऑफ पीपल गिव स्पीचेज, कौन से लोग हैं जो स्पीचेस देते हैं. sorry, as per my view the people who are engaged in the profession of spreading awareness and information deliver speeches. मतलब मेरे व्यूज़, मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो लोग इन प्रोफेशंस में जुड़े हैं, जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो स्पीचेस देते हैं, जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट, टीचर्स, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर. मोरओवर सम बिजनेसमैन ऑल्सो गिव स्पीचेस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, और साथ में कुछ बिजनेसमैन भी स्पीचेस डिलीवर करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें. और इवन स्टूडेंट्स गिव स्पीचेस बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट, और साथ में ही स्टूडेंट्स भी स्पीच देते हैं जहाँ वो अलग अलग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, ऑन सम सोशल इश्यूज भी बोल सकते हो. साथ में हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू बी अ गुड लिसनर व्हेन कम्युनिकेटिंग. जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो गुड लिसनर होना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है. आई वुड से इट्स रियली इम्पेरेटिव टू बी अ गुड लिसनर, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज द एंटायर कन्वर्सेशन इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑन इट. क्योंकि गुड लिसनर होने की वजह के ऊपर ही सारी कन्वर्सेशन डिपेंड होती है. इट रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, रिस्पेक्ट शो करते हैं, सेव टाइम ऑन रिपीटिंग और एक्सप्लेनिंग. अगर अगर लिसनर अच्छा है तो उसको दोबारा से रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे क्या होगा, उनका टाइम सेव होगा रिपीट करने में और एक्सप्लेन करने का. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.